नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 अन्याय का विरोध। विदेशी कहानी है और इसमें जो समझाया गया है वो इस तरह से कि विनीत और सरल बने रहना सद आचरण है, मगर इसका लाभ उठाते हुए संसार हम पर अन्यायपूर्ण ढंग से हावी होने लगे तो हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अन्याय करने वाला तो दोषी है ही, परंतु अन्याय सहने वाला उससे भी बड़ा दोषी होता है। प्रस्तुत कहानी में रूसी लेखक एंटन चेखोव ने बड़े सुंदर ढंग से अन्याय का विरोध करना सिखाया है। तो पढ़ते हैं पाठ। जूलिया मेरे बच्चों की गवर्नेंस थी। कुछ दिन पहले मैंने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मेरे विचार से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। जितने मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया ने दबे स्वर में कहा, जी नहीं, 40 रूबल। मैंने डायरी में लिख रखा है 30 ही तय हुई थी। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। अरे नहीं, ठीक 2 महीने हुए हैं। मैंने डायरी में सब लिख रखा है। मैं तो 2 ही महीने मानूंगा, तो 2 महीने के हिसाब से होते हैं 60 रूबल। लेकिन तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया हो, कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। घबराहट में जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी और बिल्कुल चुप रही। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 9 इतवार और 3 छुट्टियां, मतलब 12 दिन काम नहीं हुआ, यानी 12 रूबल कट गए। अब देखो, कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन मेरे दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी, तो तुम कुल मिलाकर हो गई ना 19 छुट्टियां। हाँ तो भाई निकालो, 60 में से 19 कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से गला साफ किया। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा। 1 जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया। उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। पर मुझे तो कुछ याद नहीं, जूलिया ने धीरे से कहा। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज लिखकर रखता हूँ। तुम्हें विश्वास न हो तो मैं दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। कांपती हुई आवाज में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा। और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे छुपाई? देखो, हो जाता ना अनर्थ। चलो, मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल।
ठीक से गिन लो। उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और जेब में बिना गिने डाल दिए। धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से भड़क गया। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और क्रोधित होकर पूछा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने आप को संभाल न पाया। ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, आप कुछ तो दे रहे हैं। इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक न दिया। उसकी इस बात ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, मैंने धीरे स्वर में कहा। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें देता हूँ। लेकिन जूलिया, यह ज़रूरी है कि मनुष्य भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि वो अन्याय का विरोध तक न करे, खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता रहे। नहीं, इस तरह चुप रहने से कुछ न होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार का सामना करना होगा, लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। इस संसार में दब्बू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस बात को सदैव याद रखना जूलिया। मूल्य दिया गया है अन्याय का विरोध और शालीनता। शालीनता होती है डिसेंसी, ठीक है, और अन्याय जो सहने वाला होता है वह ज़्यादा गुनहगार होता है, यह समझाया गया। इसलिए अन्याय का विरोध करना आवश्यक है। शब्दार्थ: गवर्नेंस प्रशिक्षित, आया, तय, निर्धारित या निश्चित, क्रूर, कठोर, अन्यायपूर्ण, बोधा, कमजोर, हृदयहीन, भावहीन, रूबल, रूस की मुद्रा, अनर्थ, बुरी बात, दब्बू, जो दूसरों से दबे, अस्तित्व, हस्ती, तनख्वाह, वेतन, हड़पना, कपट से ले लेना, भीरू, डरपोक, निर्मम, ममता रहित या कठोर। धन्यवाद।